निर्माण के दौरान हुई खुदाई के बीच एक विशाल पेड़ घर पर गिर पड़ा। गनीमत रहे कि कोई जानहानि नहीं हुई। हैरान करने वाली ये तस्वीरें आरा शहर की है, जहां नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। नाला निर्माण के दौरान की गई गहरी खुदाई एक बड़े हादसे की वजह बनते बनते रह गई। मामला नवादा थाना क्षेत्र के अनाइट मठिया इलाके का है, जहां ड्रेनेज सिस्टम के तहत नाला निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान मिट्टी की गहरी खुदाई कर दी गई, जिससे आसपास की जमीन कमजोर हो गई। सुबह अचानक एक विशालकाय पेड़ संतुलन खो बैठा और पास के एक घर पर गिर पड़ा। पेड़ गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सबसे राहत की बात यह रही, इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिस घर पर पेड़ गिरा वहां लोग उस वक्त सो रहे थे। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे। लोगों का आरोप है कि बिना सुरक्षा इंतजाम और सही योजना की खुदाई की जा रही है, जिससे इस तरह के हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक लापरवाही के साए में ऐसे काम होते रहेंगे। मधेपुरा में आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है और अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मधेपुरा में मौसम की मार ने किसानों की मेहनत पर ऐसा कहर बरपाया कि खेतों में खड़ी फसलें अब तबाही की कहानी बयां कर रही हैं। शुक्रवार की रात आई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने जिले के कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है। मुरलीगंज, कुमारखंड और धैलाढ़ जैसे प्रखंडों में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने खेतों में लगी गेहूं, मकई और दलहन की फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कटाई से ठीक पहले आई इस आपदा ने किसानों की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। कहीं फसलें जमीन पर बिछ गयी तो कहीं जल जमाव के कारण सड़ने लगी है। किसानों का कहना है कि इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ खेत ही नहीं, शहरों में भी इस तूफान का असर देखने को मिला। कई पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे टूट गए और घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप रही। कुछ जगहों पर कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा, जिससे लोगों में डर का माहौल है। अब पीड़ित किसान सरकार और प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि यदि जल्द मुआवजा नहीं मिला तो उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। झारखंड में आस्था और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। सरहुल पर्व पूरे उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है, जहां लोग जल, जंगल और जमीन के प्रति आभार जता रहे हैं। आस्था, परंपरा और प्रकृति के प्रति श्रद्धा के अद्भुत संगम की तस्वीरें झारखंड की है, जहां राज्य में सरहुल पर्व बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सरहुल को आदिवासी समाज का प्रमुख प्रकृति पर्व माना जाता है। पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोग, ढोल नगाड़ों की गूंज और सामूहिक नृत्य के बीच पूरा माहौल उत्सवमय बना हुआ है। जानकार बताते हैं कि सरहुल सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताने का एक माध्यम है। एंथ्रोपोलॉजी के विशेषज्ञों के मुताबिक जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, तब इंसान पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था और आज भी वही संबंध इस पर्व के जरिए जीवित रखा गया है। सरना स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, जहां सखुआ वृक्ष की पूजा का खास महत्व होता है। इसके साथ ही 2 घड़ों के जरिए आने वाले वर्ष की वर्षा का अनुमान भी लगाया जाता है। सरहुल का संदेश साफ है कि जब तक प्रकृति है तब तक हमारा अस्तित्व है, और यही संदेश आज पूरे झारखंड में उत्साह और श्रद्धा के साथ गूंज रहा है। आदिवासी समाज के लोग जल, जंगल और जमीन के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। प्रसाद खरीदने को लेकर हुए विवाद में कई लोग घायल हो गए। प्रशासन ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई। नवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालुओं से जबरन प्रसाद खरीदने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर कुछ दुकानदारों ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस घटना में महिला सहित कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। घायलों को तत्काल थावे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घायल श्रद्धालु डॉक्टर नीतीश कुमार और ब्रिजेश कुशवाहा ने बताया कि वे सिवान जिले के महाराजगंज से नवरात्रि पर पूजा करने आए। मंदिर परिसर में दुकानदारों द्वारा जबरन प्रसाद थमाया जा रहा था। मना करने पर विवाद बढ़ गया और दुकानदारों ने मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सदर एसडीएम और एसडीपीओ को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि इस मामले में 8 आरोपियों की पहचान कर ली गई है।
बेतिया में उस वक्त दहशत फैल गई जब गेहूं के खेत में बाघ दिखने की खबर सामने आई। ग्रामीणों ने बाघ को घूमते देखा, जिसके बाद वन विभाग ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। गांव से कोसों दूर गेहूं की फसल में चहलकदमी करते बाघ की तस्वीरें बेतिया से सामने आई है। इसके बाद इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। जानकारी मिलते ही ग्रामीण और वन विभाग की टीम खेतों में खाक छान रही है। तस्वीरें नरकटियागंज प्रखंड के हरपुर बड़निहार गाँव की है, जहाँ शुक्रवार की सुबह गाँव के लोग खेतों में पहुँचे थे। तभी गेहूं के खेत में एक बाघ को घूमते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कुछ ग्रामीण खेत में सुअर को भगाने गए थे। इसी दौरान उनकी नजर बाघ पर पड़ी और देखते ही देखते गाँव में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तुरंत शिकारपुर थाना पुलिस और वन विभाग को दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया। बाघ अभी भी गेहूं के खेत में डेरा जमाए हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। लोग अपने घरों से निकलने से भी डर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ड्रोन की मदद से बाघ की लगातार निगरानी कर रहा है, ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और सुरक्षित तरीके से उसे पकड़ा जा सके। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खेतों की ओर न जाने की अपील की है। वहीं टीम लगातार बाघ का रेस्क्यू करने में जुटी है। पटना के दानापुर में निर्माणाधीन पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। लापरवाही और घटिया निर्माण की पोल खोलते हुए पुल अचानक ढह गया, जिसमें मजदूर दब गए और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ये तस्वीरें पटना के दानापुर की हैं, जिसने सिस्टम की लापरवाही और घटिया निर्माण की हकीकत को बेनकाब कर दिया। ढिबरा इलाके में बन रहा एक निर्माणाधीन पुल अचानक भरभरा कर गिर पड़ा और इस हादसे में मौके पर काम कर रहे मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। 2 मजदूर मलबे में दब गए, जिससे एक की हालत गंभीर है। जेसीबी की मदद से बाहर उसे निकाला गया। अब वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पुल का निर्माण पूरी तरीके से नियमों की अनदेखी करते किया जा रहा था। न मजबूत बेस है, न पिलर और न तो सरिया तक का इस्तेमाल किया गया। सीधे मिट्टी पर पुल खड़ा कर दिया गया, जो आखिरकार हादसे की वजह बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि इसी तरीके का एक और पुल का निर्माण भी उसी इलाके में चल रहा है, जो अब खतरे का बड़ा संकेत बन चुका है। ग्रामीणों में डर और गुस्सा दोनों साफ नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ये लापरवाही किसी और बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। सासाराम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शिक्षा विभाग के दफ्तर में 6 फीट लंबा जहरीला कोबरा निकल आया। फाइलों के बीच छिपे सांप को एक्सपर्ट ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। खौफ और दहशत पैदा करने वाली ये तस्वीरें सासाराम की है, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब कर्मचारियों ने फाइलों के बंडल के बीच करीब 6 फीट लंबा जहरीला कोबरा सांप देखा। जैसे ही कर्मचारियों की नजर उस पर पड़ी, दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। स्टोर रूम में कोबरा सांप को देखते ही सभी के होश उड़ गए। हर कोई डर के मारे बाहर निकलने लगा। स्थिति को देखते हुए तुरंत स्नेक कैचर अमरनाथ गुप्ता को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे एक्सपर्ट ने बड़ी सावधानी और सूझबूझ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहले सांप को उसके छिपने की जगह से बाहर निकाला गया। जैसे ही कोबरा बाहर आया, उसने फन फैलाकर खतरे का संकेत दिया, लेकिन एक्सपर्ट ने बिना घबराए उसे काबू में कर लिया। बताया जा रहा है कि यह कोबरा चूहों की तलाश में स्टोर रूम में घुसा था और 2 चूहे निगल भी चुका था। काफी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ा गया और फिर उसे दफ्तर के बाहर निकालकर दूर पहाड़ी क्षेत्र में ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद दफ्तर के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है और एक बड़ी अनहोनी टल गई। गुलमर्ग में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। ताजा बर्फबारी ने वादियों को सफेद चादर से ढक दिया है और इस खूबसूरत नजारे के बीच सैलानी जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमर्ग में मौसम की करवट ने एक बार फिर सैलानियों को खुश कर दिया है। पिछले 24 घंटों में करीब 5 से 6 इंच ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है और लगातार हो रही बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है। चारों तरफ का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। पहाड़, पेड़ और मैदान, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और मौसम ठंडा और रोमांचक बन गया है, जिसका सैलानी जमकर आनंद ले रहे हैं। यहाँ पहुँचे देश विदेश के पर्यटक स्नोफॉल के बीच सेल्फी लेते, स्कीइंग करते, गंडोला की सवारी करते और बर्फ से खेलते नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए जरूरी एडवाइजरी भी जारी की गई है, लेकिन ताजा बर्फबारी ने गुलमर्ग की खूबसूरती में जो 4 चांद लगाए हैं, उससे सैलानियों झूम उठे हैं। ताजा बर्फ की सफेद चादर ने सोनमर्ग और इसके आसपास के इलाकों को ढक लिया है, जिससे नजारा बेहद मनमोहक हो गया है।
गया में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम के बाद अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। सभा खत्म होते ही लोग खेतों में टूट पड़े और चने की फसल तोड़ने लगे। हैरानी की बात यह रही कि कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल नजर आए। खेत में दौड़ लगाते लोगों की हैरान करने वाली तस्वीर गयाची से सामने आई है, जहां टनकुप्पा प्रखंड स्थित मायापुर गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कार्यक्रम की तस्वीर ही बदल दी। जैसे ही मुख्यमंत्री का संबोधन खत्म हुआ और वे हेलीकॉप्टर से रवाना हुए, सभा स्थल के पास मौजूद खेतों की ओर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और देखते ही देखते सैकड़ों लोग चने की फसल तोड़ने लगे। कोई तोड़ रहा था तो वहीं कोई खाकर भाग रहा था। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी चना खाते हुए नजर आए और जैसे ही कैमरा उनकी ओर घूमा, उन्होंने तुरंत चना फेंक दिया। यह पूरा मामला उस मिलेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का है जो करीब 56 एकड़ में फैला हुआ है, जहां विभिन्न फसलों के साथ साथ चने की खेती भी की गई थी। मुख्यमंत्री ने खुद इन फसलों का निरीक्षण भी किया था, लेकिन कार्यक्रम खत्म होते ही कुछ ही मिनटों में आधी फसल को नुकसान पहुंचा दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सुरक्षा और व्यवस्था के बावजूद ऐसी स्थिति कैसे बनी। नवादा में एक बड़ा हादसा टल गया जब अनियंत्रित ट्रैक्टर अचानक एक दुकान में जा घुसा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गनीमत रही कि दुकान बंद थी, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें नवादा की हैं, जहां एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने अचानक ऐसा कहर बरपाया कि कुछ ही सेकंड में वहां पर अफरा तफरी मच गई। घटना नवादा शहर के इंदिरा गांधी चौक के पास की है, जहां बालू से लदा एक ट्रैक्टर नियंत्रण खो बैठा सीधे पूजा स्वीट्स नाम की दुकान में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकान का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर तेज रफ्तार में आता है और अचानक दुकान में घुस जाता है। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त दुकान बंद थी। अगर दुकान खुली होती तो कई लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये इलाका घनी आबादी वाला है, जहां हर समय लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे में ये घटना किसी बड़े खतरे की चेतावनी भी मानी जा रही है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक और मजदूर मौके से फरार हो गए। रोहतास के दिनारा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपने ही पत्नी की शादी अपने दोस्त से मंदिर में करवा दी। पंचायत के फैसले के बाद हुई इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। मंदिर में संपन्न हुए इस शादी और महिला के मांग में दिख रहे सिंदूर के पीछे की कहानी को सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि तस्वीरों में दिख रहे महिला ने रिश्तों के पन्नों पर मोहब्बत की ऐसी कहानी लिखी है जिससे पूरा समाज शर्मसार हो गया है। पति पत्नी के रिश्तों की डोर प्यार के सामने कमजोर पड़ गई है। तस्वीरें रोहतास की है। यहाँ एक पति ने अपनी ही पत्नी की शादी अपने दोस्त से मंदिर में करवा दी। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र कुमार अपनी पत्नी मंजू के साथ दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। उसी दौरान उसका दोस्त लव कुमार भी उनके साथ रहता था। उसी बीच धर्मेंद्र की पत्नी की दिल उसके दोस्त पर आ गया। जब इसकी भनक धर्मेंद्र को लगी, तब तक दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था और रिश्तों में दरार पड़ चुकी थी। स्थिति तब और बिगड़ी जब धर्मेंद्र दिल्ली चला गया और उसकी पत्नी मायके में रहने लगी। इसी दौरान लव कुमार चोरी छिपे उससे मिलने पहुंच गया। इसके बाद मारपीट हुई और आखिरकार मामला पंचायत तक पहुंच गया, जहां पंचायत ने दोनों की शादी कराने का फैसला सुनाया और धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी की शादी अपने ही दोस्त से मंदिर में करवा दी। अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां बैतूल में बाइक पर बैठे बैठे एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया। ऐसे में एक मुखबधिर युवक ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शख्स की जान बचाई। तस्वीरों में देखिए कैसे शख्स को सीपीआर देकर बचाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिंदगी और मौत का किसी को पता नहीं होता। बाइक पर बैठे इस शख्स को भी नहीं पता था कि वो अगले ही पल मौत के मुंह में जाने लगेगा। देखिए सही सलामत शख्स पल भर में कैसे मौत की तरफ जा रहा था। अचानक से बाइक की हैंडल पर जा गिरा। ये वीडियो बैतूल का है, जहां कॉलेज चौक इलाके में एक चौंकाने वाली घटना हुई। बाइक पर बैठे एक शख्स को अचानक हार्ट अटैक आ गई। शख्स बाइक के हैंडल पर ही गिर पड़ा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग पहले तो घबरा गए, किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाए। लेकिन इस बीच एक दिव्यांग युवक देवदूत बनकर
बनकर सामने आया और युवक की उखड़ती सांसें लौटा दी। दिव्यांग युवक ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय दिया। युवक अजय कोरी ने तुरंत स्थिति को समझा और आसपास के लोगों की मदद से पीड़ित को बाइक से नीचे उतारा। उसने बिना समय गवाए पीड़ित को सड़क किनारे लेटाया और उसे CPR देना शुरू कर दिया। दिव्यांग युवक की सूझबूझ ने कुछ ही देर में उस व्यक्ति की सांसें लौटा दी, जिससे मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। रांची में कला और प्रकृति का खूबसूरत संगम देखने को मिल रहा है। प्रकृति 2026 के तहत ऑल इंडिया स्प्रिंग आर्ट कैंप का आयोजन किया गया, जहां कलाकार अपनी कला के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। ये तस्वीरें रांची की हैं, जहां कला और प्रकृति का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। रंग रेखाएं और कल्पनाएं मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है। प्रकृति 2026 के तहत डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में ऑल इंडिया स्प्रिंग आर्ट कैंप का भव्य आयोजन किया गया। 20 से 22 मार्च तक चलने वाले इस खास आयोजन में देश भर से करीब 50 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। ये कलाकार अपने अपने कैनवास पर प्रकृति, जंगल, वन्य जीव और पर्यावरण से जुड़ी भावनाओं को उकेर रहे हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। इस आयोजन की खास बात यह है कि इसे वर्ल्ड स्पैरो डे के मौके से भी जोड़ा गया है और गौरैया लौटेगी तो सुबह मुस्कुराएगी जैसे संदेश के जरिए लोगों को पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं, जिन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और जैव विविधता को बचाने में अपना योगदान दें। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला उजागर होते ही प्रशासन हरकत में आया। जांच के बाद अब इस मामले में FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अब जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। कोढ़ा थाना क्षेत्र के गेड़ाबाड़ी इलाके में एक महिला ने 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गैस की पर्ची काटने और उसके पति की ओर से जनरल स्टोर की आड़ में अवैध तरीके से गैस सिलेंडर की रिफिलिंग कर बेचने का मामला सामने आया है। इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन ने तत्काल जाँच शुरू की और जाँच में मामला सही पाए जाने के बाद अब कोढ़ा थाने में FIR दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि गैस की किल्लत के बीच कालाबाजारी का ये धंधा लंबे समय से चल रहा था, जिससे कि आम लोगों को भारी परेशानी होती थी। इतना ही नहीं, कटिहार जिले में गैस कालाबाजारी से जुड़े अब तक 3 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 2 सहायक थाना क्षेत्र से है और 1 कोढ़ा थाना क्षेत्र से। प्रशासन का कहना है कि इस तरीके की अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समस्तीपुर में उस वक्त माहौल गमगीन हो गया जब तिरंगे में लिपटा वीर जवान हवलदार सीताराम यादव का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। नम आंखों से हजारों लोगों ने अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर जवान हवलदार सीताराम यादव का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड के बाजितपुर करनैल पंचायत पहुंचा, पूरा इलाका शोक में डूब गया। हर किसी की आंखें नम हो गई। तिरंगे में लिपटे अपने लाल को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भारत माता की जय और शहीद अमर रहे के नारों के बीच लोगों ने अपने वीर सपूत को अंतिम सलामी दी। जिला प्रशासन के अधिकारी, जन प्रतिनिधि और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इसके बाद पटोरी अनुमंडल के पत्थर घाट गंगा तट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और अंतिम सलामी के साथ वीर सपूत पंचतत्व में विलीन हो गए। बताया जा रहा है कि हवलदार सीताराम यादव जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तैनात थे, जहां आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। शहीद अपने पीछे पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्री को छोड़ गए हैं, जिनमें एक बेटा दिव्यांग है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भागलपुर की पहचान अब सिर्फ सिल्क तक सीमित नहीं, यहाँ की खास चादर भी देश विदेश में धूम मचा रही है। हर मौसम में आराम देने वाली इस चादर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ये तस्वीरें भागलपुर की हैं, जहां की खास चादर भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। ये चादर न सिर्फ बिहार बल्कि देश विदेश में भी काफी लोकप्रिय है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये हर मौसम में उपयोगी है। गर्मी में ठंडक का एहसास देती है तो सर्दियों में गर्माहट बनाए रखती है। बुनकरों के मुताबिक ये चादर विस्कोस के धागे से तैयार की जाती है और इसे बनाने में करीब 5 दिन का समय लगता है।
हल्की, आरामदायक और आसानी से कहीं भी ले जाने योग्य होने की वजह से इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। कीमत की बात करें तो ये चादर आम लोगों की पहुंच में है। करीब 300 रुपए से इसकी शुरुआत हो जाती है, जबकि क्वालिटी और डिजाइन के हिसाब से इसकी कीमत बढ़ती है। अब ये चादर सिर्फ एक उपयोगी वस्तु नहीं बल्कि सम्मान और परंपरा का हिस्सा बन चुकी है। राजनीतिक कार्यक्रम से लेकर सामाजिक आयोजनों तक लोगों को सम्मानित करने के लिए इस चादर का उपयोग होता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रील बनाने के चक्कर में एक युवती ने अपनी जान खतरे में डाल दी। चलती कार से बाहर निकलकर खतरनाक स्टंट का वीडियो अब वायरल हो रहा है और इस पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। यूपी के गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर रील बनाने के चक्कर में एक युवती ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली हापुड़ रोड पर चलती हुई तेज रफ्तार कार से बाहर निकलकर युवती खतरनाक स्टंट करती नजर आई, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इस तरह की लापरवाही न सिर्फ खुद के लिए बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। वायरल क्लिप में साफ दिख रहा है कि युवती को ट्रैफिक नियमों और अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह नहीं है। अब लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने भी बार बार चेतावनी दी है कि सड़कों पर स्टंटबाजी करना भारी जुर्माने और जेल की वजह बन सकता है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर खतरे के संकेत सामने आ रहे हैं। पुल के कई पिलरों के प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्वी बिहार की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। कोसी, सीमांचल और अंग प्रदेश को जोड़ने वाला ये अहम पुल इस वक्त गंभीर सुरक्षा चुनौती से जूझ रहा है। गंगा के तेज बहाव के बीच खड़े इस पुल के पिलर अब कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिलर नंबर 17, 18 और 19 के प्रोटेक्शन वॉल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। एक पिलर का सुरक्षा घेरा पूरी तरह गायब हो गया है तो दूसरा हवा में लटकता नजर आ रहा है। ये प्रोटेक्शन वॉल करीब 1000 किलो वजनी होते हैं, जिनका काम तेज धारा, आंधी और नावों की टक्कर से पिलर को सुरक्षित रखना होता है। ऐसे में इनके टूटने से पिलरों में दरार और मिट्टी खिसकने का खतरा भी बढ़ गया है। साल 2001 में बने इस पुल का 2017 में 16 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन महज कुछ ही सालों में एक्सपेंशन जॉइंट्स भी जवाब देने लगे हैं। कंपन और धड़ाम धड़ाम की आवाजें लोगों को डरा रही है। घंटों लंबा जाम लग रहा है। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि पुल निर्माण विभाग के अधिकारी इसे प्रोटेक्शन फॉल्स बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव अब और खतरनाक हो गया है। इजराइल के हाइफा शहर में ऑयल रिफाइनरी पर ईरान के मिसाइल हमले से भीषण आग लग गई और अब जंग सीधे एनर्जी ठिकानों तक पहुंच गई है। इजराइल के हाइफा शहर में मौजूद बाजान ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने एक बड़ा मिसाइल हमला किया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। हमले के तुरंत बाद रिफाइनरी से काले धुएं का इतना विशाल गुबार उठा कि पूरा आसमान काला पड़ गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं। खुद इजराइल ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईरानी मिसाइल सीधे रिफाइनरी के अहम हिस्से पर जा गिरी है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है और दमकल विभाग की टीमें आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुटी हैं। ये घटना साफ करती है कि अब जंग एक नई और बेहद खतरनाक दिशा में मुड़ चुकी है, जहां दोनों देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तेल और गैस के ठिकाने युद्ध के सबसे बड़े टारगेट बन गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में एनर्जी संकट गहराने का डर पैदा हो गया है।